हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जो एथिक्स की केस स्टडी होती है उसकी बात करेंगे कि उसको सॉल्व करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहली बात जो केस स्टडी में होती है वो ये है कि हमें उसको पहले ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि केस स्टडी में ये है कि हमको ऑलरेडी ही बहुत सारी जानकारी उस क्वेश्चन में दे रखी होती है और उसी का ही उपयोग हमको उसके आंसर में करना होता है। तो सबसे पहली बात, ध्यान से पढ़ना है उसे। ठीक है, दूसरी बात अगर हम देखें तो उसमें ये आती है कि केस स्टडी क्या है। केस स्टडी एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, एक निर्णय निर्माण की प्रक्रिया है। और कोई भी जब हम डिसीजन करते हैं तो उसमें हमारे पास कुछ इनपुट्स होते हैं जिनके आधार पे हम आउटपुट या डिसीजन का निर्धारण करते हैं, निर्णय का निर्धारण करते हैं। तो इनपुट्स क्या है? इनपुट्स ऑलरेडी हमको जो क्वेश्चन होता है उसमें दे रखे होते हैं, और इनपुट से आउटपुट लाने के बीच में जो होते हैं वो होते हैं गाइडिंग प्रिंसिपल, मार्गदर्शक सिद्धांत। तो मार्गदर्शक सिद्धांत क्या होते हैं? मार्गदर्शक सिद्धांत जो होते हैं वो संविधान होता है, कोई कानून होता है, या हमारा स्व विवेक होता है, या जो नैतिक मूल्य हैं वो होते हैं, या विभिन्न प्रकार के जो नैतिक सिद्धांत है जैसे कांट का सिद्धांत है और भी बहुत सारे जो सिद्धांत है, ऐसे सिद्धांत होते हैं जो इन सब के आधार पे जो हम जो है अपना डिसीजन मेक करते हैं। अब इसमें जो क्वेश्चन होता है उसमें सबसे पहले हमको ये देखना होता है कि उसके हितधारक यानी स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं। तो वो क्वेश्चन पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए कि कोई विद्यालय है, वहाँ पे मिड डे मील में कोई गड़बड़ी हो गई है, और वहाँ पे जो वहाँ का जो प्रशासन है उसके पास वो रिपोर्ट जाती है कि यहाँ पे गड़बड़ी हो गई है, और जो ग्रामीण हैं उन्होंने उसके विरोध में विद्यालय को बंद कर दिया, बाहर बैठ गए हैं। और जो कोई, मान लीजिए कह सकते हैं कोई स्थानीय प्रतिनिधि है वो सत्ता पक्ष से है और वो चाहता है कि उस विद्यालय के खिलाफ जो है कि वो रिपोर्ट ना बनाई जाए। तो ये एक प्रकार की केस स्टडी हो गई है। तो इसमें जो आप अधिकारी है वो कैसे निर्णय लेगा? तो सबसे पहले तो आप में इसमें स्टेक होल्डर्स, हितधारक पता होने चाहिए। हितधारक कौन कौन है? हितधारक एक तो इसमें विद्यालय का प्रबंधन है जिनमें मिड डे मील में गड़बड़ी हुई है, जिनसे। दूसरा इसमें हितधारक बच्चे हैं जिनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। तीसरा हितधारक इसमें जो ग्रामीण हैं वो हैं, जो ग्रामीण जनता है जिन्होंने इसके विरोध में वहाँ पे किया है। चौथा हितधारक इसमें स्थानीय प्रतिनिधि है जो कह रहा है कि उस विद्यालय के खिलाफ रिपोर्ट ना बनाई जाए। और पांचवा प्रतिनिधि जो है इसमें जो अधिकारी है। तो इस प्रकार से ये जो स्टेक होल्डर्स हैं, इसमें इतने स्टेक होल्डर्स हैं। अब इसमें अगर हम इसी के स्टडी को देखें तो इसमें मुद्दे क्या क्या हैं? मुद्दे जो है कि जो बच्चों का स्वास्थ्य है वो एक मुद्दा है इसमें। एक दूसरा जो मुद्दा है, क्योंकि जो विद्यालय है उसको बंद कर दिया गया तो बच्चों की शिक्षा भी प्रभावित हो रही है। तो इस प्रकार से जो है कि आप मुद्दों को पहचान करें, उस केस स्टडी में क्या मुद्दे हैं, कौन से स्टेक होल्डर्स हैं। तो ये आप लिखें, ये आपको क्वेश्चन, ये तो आप समस्या को ही उसमें लिख रहे हैं, मतलब क्वेश्चन को पढ़ के उसमें से चीजें आप उसमें नोट डाउन कर रहे हैं। इसके बाद बात आएगी आपके पास विकल्प, कि आपके पास विकल्प क्या क्या है। तो आपके पास इसमें जो विकल्प हैं कि या तो आप रिपोर्ट जो है वो सही बनाएं या गलत बनाएं या कोई बीच का मार्ग निकालें। तो इस प्रकार से आप दो तीन विकल्प जो है उसमें लिख सकते हैं। फिर विकल्प लिखने के बाद आप उसके प्रो और कॉन्स लिखें कि हर विकल्प का क्या पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव है। और लास्ट में आपको जो है जो सबसे बेस्ट जो आपका विकल्प होता है उसका चयन करना होता है। तो ये एक ओवरऑल प्रोसेस है। लेकिन हर केस स्टडी जो है वो अपने आप में अलग होती है। कुछ स्टेट को केस, लेकिन हर केस स्टडी में कम से कम आप जो हितधारक है और जो मुद्दे हैं वो तो लिख ही सकते हैं। लेकिन हर केस स्टडी में विकल्प जो होते हैं, कईयों में विकल्प दो ही हो पाते हैं, कईयों में तीन हो जाते हैं। कईयों में आपको तत्कालिक कार्रवाई करनी होती है, कईयों शॉर्ट टर्म जो होती है, कईयों पे लॉन्ग टर्म होती है। तो वो हर जो केस स्टडी होती है उस पर डिपेंड करता है, हर केस स्टडी पे अलग से। लेकिन आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो आप फाइनल डिसीजन लें वो ऐसा होना चाहिए जो कि संविधान के अनुसार हो, कानून के अनुसार हो, विवेक के अनुसार हो, कोई जो हमारे जो सिद्धांत हैं उनके अनुसार हो। तो ये ओवरऑल एक केस स्टडी को हैंडल करने का प्रोसेस होता है। तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका आंसर जो है वो ठीक ठाक हो जाएगा। तो केस स्टडी का मैंने जैसे बताया कि आधा तो ऑलरेडी क्वेश्चन में ही दे रखा होता है आपको। ठीक है, और इससे संबंधित, अगर केस स्टडी से संबंधित और भी कोई जैसे क्वेश्चन होगा और उसका कोई मॉडल आंसर होगा तो वो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, आप उसको भी देख सकते हैं। तो ये ओवरऑल एक था कि केस स्टडी को कैसे सॉल्व किया जाता है। थैंक यू।